मोहम्मदी मस्जिद के सामने एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण दो गुटों में झगड़े हो सकते थे। ऐसी घटना हुई। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए हमारे उस वक्त के वहाँ पे जो गश्त करने वाले पीएसआई सचिन शेड़गे ऑफिसर थे, उन्होंने उन व्यक्तियों में से कुछ लोगों को ताबे में लिया। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने भी मदद की। उन्होंने भी दो लोगों को पकड़ने में पुलिस की मदद की। इन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन में लाने के बाद और इस जो घटना जानबूझकर हुई है, यह ध्यान में रखते हुए नयानगर पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर क्रमांक 186 दाखिल किया गया है और जिसके अंदर आईपीसी 153 अ, 143 और 120 ब के तहत गुना दर्ज किया गया है। इस सभी घटनाक्रम में जो जो शामिल थे, जानबूझकर ऐसी गुनहगारी कृत्य में जो जो शामिल थे, उसमें से बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो कुछ अभी भी मिले नहीं है, उनका शोध नयानगर पुलिस स्टेशन के टीम कर रही है। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से कि कुछ असामाजिक तत्व जो कि अलग अलग मस्जिद के पास आकर के झंडा लेकर के नारेबाजी का काम कर रहे थे और इन लोगों ने आकर के जिस तरह से हुड़दंग की और नारेबाजी लगाई, इस पे पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए उन लोगों को पकड़ा भी। स्थानीय नागरिकों ने भी उन लोगों को पकड़ करके हवाले किया, किसी के साथ भी मारपीट नहीं की। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मुजफ्फर हुसैन जी जो है हमेशा एक जो मैसेज देते हैं, जो पैगाम देते हैं, वो आपसी भाईचारे का देते हैं। और आज भी उन्होंने, हम ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे कि ये जो माहौल है मीरा भाईंदर का खराब होता जा रहा है, लेकिन आज भी इनको इस बात का पूरा यकीन है कि मीरा भाईंदर में इस तरह का कोई माहौल खराब करने में कोई कामयाब नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप यही कह रहे थे, एग्जैक्ट यही वर्ड कह रहे थे। जो भी हादसा लोग करवा रहे हैं और जो भी लोग करवा रहे हैं वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह है, एक तो ये रमजान का महीना है, इसी महीने में रामनवमी हुई है और आज हनुमान जयंती। रमजान प्यार, मोहब्बत, इखलाक, दान, धर्म ये सिखाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भी यही बताए हैं। जो 14 साल अपनी सौतेली माँ के बोलने पर अगर वनवास जा सकते हैं तो इससे बड़ा किरदार और क्या हो सकता है। हनुमान जी ने प्रेम दिखाया, निष्ठा दिखाई, लॉयल्टी दिखाई, अपने छाती में भगवान राम और सीता मैया दिखाई। अगर आप और हम सब अपने अपने मजहब का सही रीत से पालन अगर करें और अपने छाती में अपनी माँ और पिता की तस्वीर रख ले, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान, कोई भी मजहब का इंसान कोई भी गलत हरकत करेगा, किसी का मन दुखाएगा। यही यकीन मैं रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस शहर में अमन और शांति हमेशा बनी रहे। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, यही उनका यकीन है। आप इसी जगह से बैठ करके उन्होंने रामनवमी की भी शुभकामनाएं दी, हनुमान जयंती की भी शुभकामनाएं दी और रमजान का जो पवित्र महीना चल रहा है, इसमें हर रोज जो आने वाले लोगों से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, तो ये जो एक भाईचारा का जो इनका एक मैसेज है, वो बहुत ही बोलते ना कि उसमें बहुत ज्यादा यकीन है, बहुत ज्यादा भरोसा है और उसकी वजह उन्होंने बताया। तो जिस तरह का मॉब था उसमें ऑफ कोर्स मैं अगर बात करूं तो जुबैर इनामदार जी, जिस तरह से लोग पुलिस स्टेशन में आए हुए थे और लोगों में आक्रोश था, उसको भी कहीं ना कहीं जुबैर इनामदार जी काफी देर तक बैठ करके और मतलब उस वक्त से लेकर के करीब करीब अभी तक वो वहां ही थे। और सारा जब मामला सुलझ गया, सारा चीज हो गया, सही तरीके से सारा चीज हो गया, उसके बाद आए। अगर मैं नयानगर पुलिस की बात करूं तो पुलिस में अगर नयानगर की पुलिस की सीनियर पीआई के जितेंद्र बानकोटी जी थे, ऑफ कोर्स एसीपी शशिकांत भोसले, ऑफ कोर्स डीसीपी जयंत बजवले सर भी आए हुए थे। सबने मिलकर के बाखूबी जो है इस मामले में संज्ञान लिया, आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनमें कुछ अलग अलग 120 की भी धाराएं लगी है, तो अलग अलग जो जो धाराएं लगती थी उन धाराओं के तहत उनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करके ये किया। लेकिन मेरा यहाँ से कहने का मतलब यही है कि मुजफ्फर हुसैन जी यहाँ से हमेशा जो है
एक सब के लिए, कोई एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं, वो सब धर्म के लिए मैसेज देते हैं और यही बात कहीं ना कहीं उनको बड़ा बनाता है। माध्यम से सभी लोगों को यह आह्वान करना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से घटनाएं हो रही है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो 2 गुन्हे नयानगर पुलिस स्टेशन में दाखिल किए गए हैं, दोनों में भी आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं। पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से और पूर्णतः से कर रही है। सिर्फ इसके अंदर कुछ गलत असामाजिक तत्व फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आज नयानगर पुलिस स्टेशन में भी लगभग यहाँ पे रहने वाले 100 से भी अधिक लोग आए थे। उनको यह गलतफहमी थी कि पुलिस उनको छोड़ देगी या फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी या फिर गुनाह नहीं दाखिल करेगी। तो मैं आपके माध्यम से वापस सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि पुलिस प्रशासन जो कायदे है उनका पूर्णतः पालन करते हुए जो भी गुनहगार है, जो भी दुष्कृत्य कर रहा है, गैर कानूनी कृत्य कर रहा है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सभी लोगों ने इसके अंदर हमको सहयोग करना चाहिए। शांतता हमारे क्षेत्र की बरकरार रहनी चाहिए। इस असामाजिक तत्व के कारण हमारे शहर की शांतता बिगड़नी नहीं चाहिए। यही मैं आह्वान आपके माध्यम से सभी लोगों को करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।